नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल गौतम। आज हम बात करेंगे एचआईवी के ट्रीटमेंट के बारे में। ओवरऑल 2022 के अंत तक 39 मिलियन लोग एचआईवी से संक्रमित हैं, पीड़ित हैं। इसके अलावा 14 साल के एज ग्रुप तक 1.5 मिलियन बच्चे पीड़ित हैं एचआईवी से, और हमारे भारत में ही केवल 23 लाख लोग एचआईवी से ग्रसित या पीड़ित हैं। आज एचआईवी के ऊपर इलाज संभव है, उपलब्ध है। आपके नियरेस्ट सेंटर में कहीं कहीं और बहुत सारी जगहों पे आपके आसपास फ्री में उपलब्ध रहेगा, खासकर गवर्नमेंट सेंटर्स में। और आज के टाइम में जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है उसमें हर व्यक्ति जो एचआईवी से पीड़ित है उसको ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, इरिस्पेक्टिव कि उसका CD4 कितना है। CD4 एक प्रकार का वाइट ब्लड सेल काउंट है। वाइट ब्लड सेल काउंट में लिम्फोसाइट काउंट होता है और उसमें कुछ हेल्पर सेल्स होते हैं जिसे हम CD4 हेल्पर सेल्स करते हैं या CD4 सेल्स बोलते हैं। एचआईवी जैसे जैसे आगे बढ़ता है बिना इलाज के तो CD4 कम होते जाता है, आपकी इम्यूनिटी कम होते जाती है, लड़ने की क्षमता कम होते जाती है। आपको कोई अलग इन्फेक्शन, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन या कोई कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आपका CD4 कम हो रहा हो। CD4 को मेजर करने का तरीका है फ्लो साइटोमेट्री, जिसमें परसेंटेज मालूम चलता है और इसको हम कैलकुलेट करके फिर एक नॉर्मल वैल्यूज में देते हैं। नॉर्मली ये लैब टू लैब वेरी कर सकता है, कहीं 500 से 1000 1500 तक हो सकता है, किसी लैब में 800 से 1200 तक हो सकता है। अगर आप एचआईवी की दवा ले रहे हैं तो आप CD4 3 से 6 महीने पे आप करवाते हैं डॉक्टर के दिशा निर्देश के अनुसार, या आपका अगर वायरल लोड काफ़ी ज़्यादा मेंटेन है, वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, तो शायद आपके डॉक्टर CD4 की ना करने की भी सलाह दे सकते हैं। जो दवाइयाँ हम एचआईवी पेशेंट को देते हैं वो सब एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स कहते हैं और इस थेरेपी को ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी कहते हैं। आज के टाइम पे ये काफ़ी पोटेंट है, बिल्कुल भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, पेशेंट को कोई भी तकलीफ नहीं होती है, उनको रेगुलर ले पाना, कंप्लायंस बिल्कुल आसान है, इसकी कोई टॉक्सिसिटी नहीं है और ये दवाइयाँ बहुत ही ईजिली आप दिन में एक बार ले सकते हैं। अगर एचआईवी की दवा आप सही समय पे शुरुआत करते हैं, इससे पहले कि आपका इम्यूनिटी काफ़ी कम हो चुका हो और आपको साथ में कोई कोमॉर्बिडिटीज ना हो, तो आपका जीवन एक नॉर्मल व्यक्ति के बराबर हो सकता है, आप एचआईवी से पीड़ित होने के बावजूद भी। अगर कोई व्यक्ति एचआईवी पॉजिटिव डायग्नोस होता है तो उसे यथासंभव यथाशीघ्र ART दवा स्टार्ट करनी चाहिए। उस व्यक्ति को स्पेशलिस्ट डॉक्टर या स्पेशलिस्ट सेंटर को यथाशीघ्र संपर्क करना चाहिए। अगर आप ART लेते हैं तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, जो एचआईवी के वजह से ऑर्गन्स पे क्षति होती है, डैमेज होता है, वो भी प्रिवेंट होता है। ART लेने से आप दूसरे को ट्रांसमिट भी करने की भी चांसेस कम होते हैं क्योंकि वायरल लोड आपका सप्रेस होता है। सो सेकेंडरी ट्रांसमिशन मतलब आपसे किसी और व्यक्ति को संक्रमण होने का खतरा या उसके भी चांसेस कम होते हैं। यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स ने 2014 में 95 लॉन्च किया था। इसमें उनका टारगेट था कि 95% ऑफ ऑल HIV पेशेंट्स उनका डायग्नोसिस होना चाहिए कि वो HIV से पीड़ित है, और 95% ऑफ पेशेंट्स जिनको HIV डायग्नोस हुआ है उन्हें ART मिलनी चाहिए, और अंत में जो व्यक्ति ART ले रहे हैं उनमें से 95% व्यक्तियों का, पेशेंट्स का HIV वायरल लोड सप्रेस होना चाहिए। ये टारगेट 2030 तक अचीव करना है। अंत में फिर यही बताना चाहूँगा कि अगर एचआईवी से कोई पीड़ित है या ग्रसित है तो डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। इलाज बिल्कुल आसान है, सरल है, और सही सेंटर पे जाएं, सही डॉक्टर से संपर्क करें और आप सही समय पर शुरुआत करके एक नॉर्मल जीवन यापन कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है हम कोई सार्थक जानकारी, लाभदायक जानकारी आपके लिए लेके आ पा रहे हैं, कृपया हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। धन्यवाद।